हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम फिर से एक क्वेश्चंस लेकर आए हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट्स है बेटा। ठीक है, आज हम लोग इस बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला ये क्वेश्चंस है गुणसूत्र या लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं। बेटा गुणसूत्र किसे कहते हैं और लिंग गुणसूत्र का वर्णन करना है, अपने यहाँ पे चर्चा करना है। ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम बार पूछा जा चुका है, तो आज हमको इसको बड़ी आसानी के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा कि गुणसूत्र होता क्या चीज़ है। तो देख बेटा कि गुणसूत्र है क्या चीज़, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। तो लिखा है कि कोशिका विभाजन के दौरान, बेटा देखो सेल डिवीजन, जिस समय सेल्स के अंदर जब सेल्स डिवीजन होती है, ये अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, इसको 12th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अभी थोड़ा सा मैं आसानी के साथ इसको समझा देता हूं आपको कि कोशिका विभाजन के दौरान इंटरफेज प्रवस्था में, तो बेटा जिस समय कोशिका विभाजन हो रही है तो उस समय एक फेज आता है, एक अवस्था आती है जिसको बोलते हैं इंटरफेज प्रवस्था। जैसे बेटा प्रवस्था का मतलब समझिएगा, जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर समझाऊं कि जैसे मान लीजिए किसी की शादी होनी है, उसकी 3 अवस्था होती है, 3 अवस्था। जैसे पहली अवस्था रखा जाए बेटा कि पहली अवस्था उसकी हो गई कि क्या, देखी दिखाई हो गई कि लड़का वाले लड़की देख लिए, लड़की वाले लड़का देख लिए, शादी डन हो गई। दूसरा स्टेप हुआ कि इंगेजमेंट हो गई, अंगूठी से अंगूठी पहन लिए, इंगेजमेंट हो गई। तीसरी अवस्था है कि क्या होना है, तीसरी अवस्था में मंगलसूत्र पहन लिए या अपना जो जयमाला होना था वो हो गया, शादी कंप्लीट हो गई। उसी तरीके से अगर कोई पूछे शादी की कितने स्टेप, 3 प्रवस्था, तो मतलब पहली प्रवस्था कौन सी है बेटा, पहली प्रवस्था है कि लड़का लड़की देखा, दूसरी प्रवस्था एंगेजमेंट, तीसरी प्रवस्था जयमाल। तो ऐसे पहली प्रवस्था अगर हम लोग यहाँ पर समझें कि यहाँ पर देखें तो इसी तरह जब कोशिका विभाजन हो रही थी, मतलब कोशिका डिवाइड हो रही थी, तो कोशिका डिवाइड होने के दौरान एक अवस्था आती है, एक फेज आता है जिसको हम लोग बेटा बोलते हैं इंटरफेज अवस्था। इंटरफेज अवस्था, उस इंटरफेज अवस्था में जो केंद्रक होता है कोशिका के अंदर, जैसे मानिए बेटा सपोज दैट कि ये एक सेल है, ठीक है, इस सेल्स के अंदर इस तरीके से एक केंद्रक है। इधर देखिए ये एक सेल है, समझिएगा ये बेटा एक सेल है और ये सेल्स के अंदर क्या है कि एक केंद्रक है। ठीक है, ये कौन सा फेज है बेटा, ये इंटरफेज है। कौन सा फेज है, ये कोशिका विभाजन का इंटरफेज है बेटा। तो कहता है कोशिका विभाजन के इंटरफेज के दौरान क्या होना है, केंद्रक का क्रोमैटिन जो है, केंद्रक का क्रोमैटिन संघनित होकर, मतलब संघनित होकर ने मतलब होता है कि इकट्ठा होकर, मतलब केंद्रक के अंदर बेटा इस तरीके से धागे नुमा संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन। इस तरीके से ये क्या चीज़ है, ये क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन फाइबर्स जिसको धागा बोलते हैं। ठीक है, क्रोमैटिन्स होते हैं जो कि बेटा ये क्रोमैटिन्स क्या होंगे, इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने का मतलब कि इस तरह से कुछ संरचना आ जाएगी, नीचे देखिएगा कुछ इस तरह से संरचना आएगी। ये देखिए कि क्रोमैटिन फाइबर जो थे, क्रोमैटिन के धागे, इधर देखिएगा कि ये इकट्ठे हो जाते हैं। ये देखो इस तरह से ये क्या हो गए, सब इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे ये सब गुणसूत्र बना लेते हैं। क्या बना लेंगे, गुणसूत्र। इट मीन्स क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा लिख रहा है कि इंटरफेज, कोशिका विभाजन के इंटरफेज के दौरान, कोशिका विभाजन के इंटरफेज प्रवस्था में केंद्रक का, किसके अंदर है बेटा, क्रोमैटिन, केंद्रक, ये केंद्रक है। तो केंद्रक का क्रोमैटिन संघनित होकर क्या बना लेता है, गुणसूत्र बना लेता है। ये बेटा इधर फिर से देखना, ये चीजें क्या है आपकी, ये केंद्रक है और ये जो ऊपर आपका ब्लैक होल दिख रहा है ये आपकी क्या है, कोशिका है। क्या है, कोशिका है। ठीक है, और यहां पर इसका क्या हो जा रहा है, संघनित हो जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं, संघनित हो जा रहे हैं, मतलब मिल जा रहे हैं। तो यहां पर फिर समझिएगा, देखिएगा तो लिखा कोशिका विभाजन के, बात समझिएगा, इधर देखिएगा, फोकस करिए कि कोशिका विभाजन के इंटरफेज प्रवस्था में केंद्रक का क्रोमैटिन संघनित होकर बेटा देखो इकट्ठा हो गया, इकट्ठा होकर क्या बनाता है, गुणसूत्र बनाता है। आई होप आप लोगों को क्रोमैटिन गुणसूत्र का डिफिनीशन आप लोग को क्लियर हो गई होगी, परिभाषा कैसे क्या लिखनी है, बहुत सिंपल है। फिर बेटा कुछ इसमें नोट पॉइंट हमने यहाँ पे बताया है कि गुणसूत्र की खोज किसने की, पूछा जाता है। तो इस गुणसूत्र की खोज जो है स्ट्रासबर्गर नामक साइंटिस्ट ने किया था। कब किया था, 1875 में, 1875 ईस्वी में किया था। ठीक है,
दूसरा नोट पॉइंट है बेटा, गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्डेयर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1888 में किया था, 1888 ईस्वी में किया था बेटा। फिर उसके बाद तीसरा एक नोट पॉइंट आता है क्वेश्चन में, मनुष्य में कुल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? तो बेटा कुल होते हैं 23 जोड़ी। तो 23 जोड़ी मतलब कितने हो गए? 46 क्रोमोसोम्स कुल से होते हैं। तो बेटा ये देखिएगा, मैंने आपको बना रखे हैं इस तरीके से क्रोमोसोम का, सिंपल एग्जाम के लिए आपको खाली करना है, ये एग्जाम के लिए इस तरह बना लीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक सेंट्रोमियर्स हो जाएंगे और ये सब सारी क्या होंगी? भुजा होंगी। ये क्या हो जाएगा? आपका गुणसूत्र का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा ये गुणसूत्र क्या होता है? गुणसूत्र हम लोगों ने समझ लिया है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं बेटा? लिंग गुणसूत्र। वैसे गुणसूत्र दो टाइप्स के होते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ पे एक गुणसूत्र जो होता है कायिक गुणसूत्र होता है, जिसको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है लिंग गुणसूत्र बोलते हैं, जिसको हम हेटेरोसोम्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कायिक गुणसूत्र की बात न करके लिंग गुणसूत्र की सिर्फ बात करेंगे कि लिंग गुणसूत्र एक्चुअली होते क्या है। तो कहता है कि बेटा जो गुणसूत्र लिंग निर्धारण करते हैं, मतलब लिंग का निर्धारण करते हैं कि लड़का होगा कि लड़की होगी, जो लिंग का निर्धारण करते हैं उन्हें हम क्या करते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ये नर तथा मादा में अलग अलग होता है। क्या होगा? नर तथा मादा में अलग अलग होता है। ये प्रायः एक्स तथा वाई गुणसूत्र कहलाते हैं। तो देखिए बेटा कि जो, और ये कितने हैं? 23 जोड़ी हैं। 23 जोड़ी में बेटा जो 22 जोड़ी क्रोमोसोम्स हैं, कितने जोड़ी? जो 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं अपने, जो 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं वो अपने कहलाते हैं ऑटोसोम गुणसूत्र। कौन से कहलाते हैं? ऑटोसोम। ऑटोसोम्स का मतलब होता है बेटा कि उनकी संरचना जो बिल्कुल सेम है। जैसे मान लीजिए ऑटोसोम्स में कि XX होंगे, सब मान लीजिए XX, इसी XX की तरह 22 जोड़ी जो गुणसूत्र हैं सब कैसे हैं? XX, मतलब एक ही तरह के हैं। लेकिन जो 23वां टाइप्स का गुणसूत्र आता है, जो 23वां टाइप का गुणसूत्र एक गुणसूत्र आता है, वो गुणसूत्र कैसा होगा बेटा? उसकी संरचना कुछ अलग होगी, XY होगी। कैसी होगी? XY होगी। कैसी होगी? XY होगी। तो इसी गुणसूत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? लिंग गुणसूत्र। जैसे कि ये गुणसूत्र क्या करते हैं कि आगे आने वाली जो संतानें हैं उनमें क्या करती हैं? लिंग का निर्धारण करते हैं, उनको हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। जैसे वो X हो गई या Y गुणसूत्र हो गए। वो देखिए नोट पॉइंट्स में कुछ लिखा हुआ है कि मनुष्य में 22 जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम्स तथा एक जोड़ी हेटेरोसोम्स कहलाती है। अभी मैंने बताया कि 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होंगे बेटा वो कैसे होंगे? ऑटोसोम्स होंगे, और जो एक जोड़ी गुणसूत्र बच्चा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? XY बोलते हैं।